गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चैप्टर 1। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बिहार में अभी बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो इसलिए हमने क्विक रिवीजन का लेसन स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं? केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमारे दिन भर के दिनचर्या में भी शामिल होता है। जैसे कि अगर रात को दूध उबाले बिना रख देते हैं तो रात में सुबह देखने पर वो दूध फट जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि एक लोहे का छड़, लोहे का तवा, लोहे का कोई भी सामान अगर लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वो हवा से रिएक्ट कर उसमें जंग लग जाते हैं। जंग से लोहा भारी होता है और धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसको लिखेंगे एन आयरन तवा, रॉड या पैन, कढ़ाई भी अगर हम लोग इसको खुले में छोड़ देते हैं इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिडिटी में इसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, जंग लग जाएगा और धीरे धीरे सड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसका रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कच्चे चावल, दाल, सब्जियों को हम लोग कुकर में या कढ़ाई में जब बनाते हैं तो वो खाना गैस के जरिए जल पकने से तैयार हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फूड इज कुक्ड। हमारे बॉडी में खाना जो पाचन होता है, पचता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना समूचे रूप में नहीं खाते हैं, तोड़ तोड़ कर खाते हैं और बॉडी में जाने के बाद वो फिर से वो और भी टूटता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और धीरे धीरे वो खून बनता है। तो पचने का जो प्रोसेस बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग सांस लेते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन है सांस लेने का। ये तो था रासायनिक अभिक्रिया समझने का। इसका दूसरा पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की टॉपिक में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे केमिकल लिखते कैसे, रिएक्शन होता कैसे, इक्वेशन लिखते कैसे हैं। इसके लिए एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का O, तो ये हो गया MgO, ये हो गया केमिकल
इक्वेशन। इसका एक पॉइंट है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग। इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम ये जानेंगे कि जितना रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की मात्रा भी उतनी ही होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन तो ये बनता है CO2। मगर यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंट में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, लेकिन यही चीज प्रोडक्ट में कार्बन एक है लेकिन ऑक्सीजन 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से ऑक्सीजन को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा CO2। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग